हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 9, 10 और 11, 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक, इनमें जो मैं आज आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इनमें से जो क्वेश्चन है ये लगभग बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको एक बार देखना ज़रूर है और सॉल्व भी करना है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये हमें दे रखा है। ठीक, यदि इतना, तो हल अब आप देखते जाना। पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है। ठीक, हमें क्या दे रखा है, 2130x, ठीक, x प्लस y 012 इक्वल टू 5618। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 की इस पूरे में गुणा कर लेंगे, यानी कि इस 2 की इन सभी अवयवों से गुणा कर लेंगे। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 की 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से 2x, ठीक है, प्लस y 012, इन सभी को एज इट इज़ उतार देंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये देखो, ये भी 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। ठीक, तो इसको और इसको हम आपस में जोड़ेंगे। पहले 2 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5618। ठीक, अब हमें पता है, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो अवयव है ये 2/2 का है, ये अवयव भी 2/2 का है। तो हमें पता है, या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं कि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। इसका अर्थ ये है कि 2 प्लस वाई बराबर होगा 5 के, 6 बराबर देखो 6 के है, यहाँ पे 1 बराबर 1 है, और 2x प्लस 2 बराबर किसके है, 8 के। तो हम संगत अवयवों को बराबर रखेंगे, अर्थात संगत अवयवों को बराबर रखने पर, ठीक, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 5। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y प्लस 2, 2 प्लस वाई लिख लो या y प्लस 2 लिख लो, बात एक ही है, इक्वल टू कितना है, 5। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान हम निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 5, इधर देखो ये 2 प्लस का है, उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ से y इक्वल टू 3। ठीक, इसके बाद ये देखो ये 6, तो 6 के बराबर ही है, ये 1 भी 1 के बराबर है। अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो यहाँ से 2x प्लस 2 को हम बराबर रख देते हैं इसके संगत अवयव के साथ, यानी कि 8 के बराबर। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 8, इधर प्लस का 2 जो है वो प्लस का है, और उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ से 2x इक्वल टू, यहाँ से 8 माइनस 2 करेंगे 6, x इक्वल टू इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो 6/2, यहाँ से 2 तिया 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3 और कोमा लगा के y बराबर भी 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर या तो बहुविकल्प में पूछता है 1 नंबर में, या फिर 1 नंबर में सोल्व करने के लिए दे सकता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि इतना प्लस इतना बराबर इतना। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये जो हमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, इससे हमें x, y, z और t का मान निकालना है। ठीक, तो हम हल करके पहले वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, ये, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पूरे अवयव में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे अवयव में, यानी कि इस पूरे अवयव के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव के साथ 3 से गुणा करेंगे, और इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ भी हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जब 2 के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3
की अंदर गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 की -1 से गुणा करेंगे माइनस का 3, 3 की 0 से करेंगे तो 0, 3 की 2 से करेंगे तो 6 इक्वल टू, अब 3 की यहाँ पे अंदर करेंगे गुणा प्रत्येक अवयव के साथ, तो 3 तिया 9, 3 पंचे कितना 15, 3 चौक 12 और 3 छिंग कितना 18। ठीक, इतना सोल्व हो गया। अब हम इस अवयव को और इस अवयव को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड को ऐसे ही रखेंगे। ठीक, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 3, 2z प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 2z - 3, यहाँ से 2y + 0, 2t + 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देखो ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समान अवयव के प्रत्येक अवयव समान होते हैं। तो आप देखो हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि समान अवयव के संगत अवयव समान या बराबर होते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लिखेंगे संगत अवयवों को बराबर रखने पर, तो हम यहाँ से संगत अवयव को बराबर रखेंगे यानी कि 2x + 3 को बराबर रखेंगे 9 के, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x + 3 इक्वल टू कितना 9। तो ये देखो ये 3 इधर प्लस का उधर लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगा 2x = 9 - 3, तो यहाँ से 2x = 9 - 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। अब x इधर गुणा 2 इधर x के साथ गुणा में है तो उधर जाके कैसे हो जाएगा भाग में, तो 6/2, यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 3। ठीक, अब हम 2z - 3 इक्वल टू रखेंगे 15 के, यानी कि 2z - 3 इक्वल टू 15। ये देखो इधर 3 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 2z = 15 + 3, 2z = इसको जोड़ते हैं तो 18 और z = 18/2, तो 2 निम 18, यहाँ से आ गया z का मान कितना 9। अब इसी तरीके से हम ये है 2y + 0 को बराबर रखेंगे 12 के, तो हम 2y + 0 को क्या लिख सकते हैं, केवल 2y लिख सकते हैं क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से 2y = कितना 12, तो 2y = 12, तो यहाँ से y = 12/6 सॉरी 2 और 2 छिक्का 12, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 6। ठीक, अब ऊपर देखो 2t + 6 को बराबर रखेंगे 18 के, तो यहाँ से आ जाता है 2t + 6 इक्वल टू कितना 18 रखते हैं, तो ये जो 6 इधर प्लस का दूसरी साइड लेके जाते हैं तो माइनस का, तो 2t = 18 - 6, 2t = 18 - 6 करेंगे तो यहाँ से आता है हमारा 12, t = 12/2, तो 2 से 12 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि t का मान हमें मिल गया 6। ठीक, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अतः x y z तथा t क्रमशः कितने, x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान 6 आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x ये हमें अवयव दे रखा है 2 3 प्लस y फिर अवयव है -1 1 इक्वल टू दे रखा है 10 5 के है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख लिया, दिया है इतना, तो ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस x के इस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं। तो चलिए करते हैं, x की 2 से करेंगे तो 2x, x की 3 से करेंगे तो 3x, प्लस अब y की इस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो ये माइनस का y, और y का 1 के साथ करेंगे तो ये y इक्वल टू 10 और 5। ठीक, इसके बाद ये देख रहे हो आप, एक अवयव हमारे पास ये है और एक अवयव ये है, तो इन दोनों अवयव को हम आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस माइनस कैसे साइन हो जाएगा माइनस का, तो माइनस y, 3x प्लस का y, ठीक, इक्वल टू किसके है 10
5 के। इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि समान अवयव जो है उसके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयवों को बराबर रखने पर इस तरह से आपको लिखना है। तो बराबर रखते हैं यानी कि इस वाले पूरे को 10 के बराबर रखेंगे और 3x प्लस वाई को 5 के बराबर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम समीकरण 1 में से यानी कि समीकरण 1 और 2 जो है हमारे पास, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर या फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। ये देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ठीक। तो इक्वल टू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। यहाँ से x इक्वल टू 15/5। 5 दिया कितना होता है 15। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 3। अब ये जो x का मान है, x का मान हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में भी रखकर निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। ये देखो 3 दूनी 6, 6 इधर प्लस का दूसरी साइड लेके जाते हैं माइनस का। तो माइनस का y इक्वल टू 10 माइनस 6। तो माइनस का y इक्वल टू 4। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस का 4, y इक्वल टू यहाँ से माइनस का 4, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया अतः x बराबर 3 और y बराबर -4। ये इसका आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपसे अधिकतर 1 नंबर में ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 3 इंटू करके दे रखा है अवयव में x y z w इक्वल टू इतना प्लस इतना है, तो x y z और w के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक। ये हमें दे रखा है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर 5 नंबर में पूछ लिया करता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के काबिल है एग्ज़ाम के दृष्टि से, ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसको सोल्व करने पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है इतना, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये मैंने लिख लिया, दिया है इतना, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 से ये जो अवयव है इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 की x से करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3x, 3 की y से तो 3y, यहाँ से 3z, यहाँ से 3w, ठीक, इक्वल टू x। अब देखो इस अवयव से इस अवयव को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से 6 प्लस x प्लस y, 6 प्लस x प्लस कितना y। अब यहाँ से -1 प्लस z प्लस w, तो -1 प्लस z प्लस w। अब यहाँ से 2w प्लस 3, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये अवयव 2/2 का और ये भी अवयव जो है ये भी 2/2 का। तो हम इसके जो इस अवयव के जो अवयव हैं ये सभी अवयव इसके संगत अवयवों के बराबर होंगे। तो हम इसको इस अवयव के अवयवों को इसके संगत अवयवों के बराबर रख देंगे। तो देखो संगत अवयवों को बराबर रखने पर, ठीक। तो बराबर रखते हैं 3x को x प्लस 4 के। तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, 3y को रखते हैं हम 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, ठीक। 3z को -1 प्लस z प्लस w के और 3w को किसके 3w प्लस 3 के, ठीक। इतना हो गया। अब हम इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 बना लेते हैं। इतना आ गया समझ में। इसके बाद ये जो समीकरण 1 है हम समीकरण 1 को हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक।
तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब ये जो x इधर प्लस का है इसको इधर लेके आते हैं, 3x माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ से 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो 4/2, 2 से 4 कट, यहाँ से आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2। ठीक, x इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x का मान आया है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, अर्थात x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 है हमारे पास 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो 3y, ये जो y इधर प्लस का है इसको इधर लाते हैं तो माइनस का y इक्वल टू 6 प्लस एक्स का मान यहाँ से रखेंगे 2। ठीक, तो यहाँ से 3y माइनस वाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ से y इक्वल टू 8/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में था इधर जाके भाग में, तो 2 चौक 8, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब ऊपर देखो, अब हम करेंगे समीकरण 4 को हल पहले। ठीक, समीकरण 4 है हमारे पास 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। अब इस 2w को इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। यहाँ से w इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इस 3 के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक, यहाँ पे आप देखो मैंने पहले यहाँ पे 3w लिखा था गलती से, लेकिन यहाँ पे 2w है। ठीक, तो अब w का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो w का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो चलिए करते हैं 3z, ये देखो z इधर प्लस का, इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का z हो जाएगा, और इधर माइनस का 1 प्लस w का मान यहाँ से रखेंगे 3। ठीक, तो 3z माइनस z करेंगे कितना आ जाएगा 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 करेंगे यहाँ से 2, तो z इक्वल टू यहाँ से आता है 2/2, 2 से 2 कट, तो z का मान आ गया 1। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आता है x y z तथा w कितना क्रमशः हमारे पास x आया 2, y 4, z 1 और w 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन 5 नंबर के लायक है, तो ये 5 नंबर में पूछ लेता है, लेकिन कई बार ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, इसीलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, जिससे कि मेरी फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।